ठठेरा बनकर और बोला कि हम 2 करोड़ नौजवानों को हम काम देंगे और नहीं काम देंगे तो जीने खाने के लिए रोजगार करने के लिए दाम देंगे। ये छलावा करके आज चाय बेचने वाले के बेटा पर नाम पर जोखना है 2 किलो तो 1.5 किलो जोख दिया। और सारा भारत में जो उत्पादन होती है, बिहार में जो गेहूं चावल उत्पादन होती है, सब्जी सारा विदेश में भेज दिया। और खैला बिना ये बिहार के हमारे गरीब जनता, भूमिहीन जनता, मजदूर जनता भूखे तड़प रही है। और जो लोगों ने मजदूरी करके नौजवानों को पढ़ाने का काम किया अपना, उस बेटा को रोड बाहर तक का अभी तक काम नहीं मिला। तो इसलिए मोदी सरकार को हमारे भारत में पूरा देश के अंदर कोने कोने महागठबंधन जिस तरह शक्तियां अंग्रेजों के खिलाफ 200 बरस राज किया था, हम लोग भगाने का कुर्बानी देते हुए काम किया है। इसलिए देश के नौजवानों का आवाज उठ रहा है और किसानों का आवाज उठ रहा है और मेरा मजदूरों का आवाज उठ रहा है। इसलिए ना देश के कोने कोने हम महागठबंधन शक्ति तैयार करके और मोदी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, भाजपा भगाओ, देश बचाओ, ये हमारी संकल्प है। तो मैं भोजपुर के क्रांतिकारी धरती से आया हूँ। मेरा नाम DM चौधरी उर्फ देवनाथ निषाद है। मैं बिहार सरकार के महागठबंधन के प्रदेश प्रवक्ता हूँ और मैं अभी आया हूँ, नहीं तो मेरे मंच पर भी 2 मिनट कहने का मौका मिलेगा। लेकिन तमाम भाई और बहनों सब बिहार के लोग जो आए हैं ना, सुनिए ना, जो बिहार सुनिए ना। आप बताइए ये जो आए हैं, क्या लगता है कि महागठबंधन आपका सफल होगा? ये महागठबंधन ऐसा शक्ति तैयार हो गया है कि ये शक्ति यहाँ तक उत्पन्न हुई है कि एक मच्छर, एक डेंगू, एक हाड़ा बिढ़नी इस देश में गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को काटने वाले, ठगने वाला नहीं रह जाएगा। पूरे देश के कोने कोने इसका उबाल हो गया है। और बिहार के धरती क्रांतिकारी धरती है। जितने हमारे शहीद हुए हैं जुल्म के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, वो बिगुल बांट चुका है। मोदी जी का अच्छा से विदाई होने जा रहा है। इस बिहार के लोग जो अनाज खाते हैं, सब्जी खाते हैं, मिठाई खाते हैं, दूध खाते हैं, वो बलवान निकलते हैं, महान निकलते हैं, विद्वान निकलते हैं। इसलिए हमने भी भोजपुर से कसम खाया हूँ, निषाद का बेटा कुंवर सिंह को पार करने वाले का पर्राती, कि मैं किसी तरह से कुर्बानी हो जाऊंगा, लेकिन देश के कोने कोने से, हेलीकॉप्टर से हो, पैदल हो, नौजवानों को फिट करते हुए, किसानों मजदूरों को मोदी के जिस तरह से का बीमारी भगाया जाता है लुकवारी भाज करके, इस तरह से मोदी भगाओ, देश बचाओ में लुकवारी बांध करके पूरा देश के नौजवानों को। वो सब बात तो ठीक है। ये बताइए, आप इतना तो रैली कर रहे हैं, लेकिन क्या बताइए इतना दिन से जो रैली चलाई, रैली से मोदी के रवैये में कुछ बदलाव आया है? मोदी का रैली कहाँ आया है? जुमलेबाजी का रैली आया है। मंदिर मस्जिद बनाओ और सभी गरीब गुरबा बेरोजगारों को घरों में डालकर पूजा पाठ के पाठ पढ़ाओ और देश के धन ठग कर, लूट कर, नोट बंद कर दिया खुदरा। अब मजदूरों को तकलीफ होती है, गरीबों को तकलीफ, और सब नोट विदेश में भेज दिया। अंबानी अडानी से लेकर बिड़ला इस आदमी को अध्यक्ष बनाया है। जो बिड़ला, टाटा, रूबल, डॉलर, रसिया, जर्मनी, जापान, फ्रांस, मुना, सुरेंद्र कामयाब देश खरीदने वाले हैं। मोदी के इस नियम से मोदी जो काम कर रहे हैं, ये काम से आप खुश नहीं है क्या? मोदी के 1 पैसा का कोई अच्छा काम बिहार के धरती पर, लेकिन नाम तो सिर्फ मोदी का ही होता है, नाम किसी और। अगर मोदी भी अमित शाह सिंगला बेचने वाले के बेटे है, मैं तवक अगर चुनाव हमारे से अगर गुजरात में भी लड़ेंगे, मैं उनसे डबल वोट से चुनाव जीत जाऊंगा। मैं पैसा का चुनाव जीतूंगा, मोदी की ताकत नहीं है। एक बार लड़े कि नहीं चुनाव? हम अभी चुनाव नहीं लड़े हैं, लोग को लड़वाते हैं। लड़वाते हैं तो आप कैसे जान जाते हैं कि लड़वाने से भाई अच्छा काम करेंगे, अच्छा सोच रहेगा, अच्छा विचार भर रहेगा, 99% जनता हमारे साथ होगी। मैं किसी तरह से संकल्प लिया हूँ। चलिए ये रहा आपका, जो क्या कहते हैं इसको, आपने जितना देवनाथ निषाद है। मेरा नाम DM चौधरी और देवनाथ निषाद, और मैं पूर्व जुल्म के खिलाफ मैं कमांडो हूँ। चलिए, इतना बुढ़ापे में भी आप जुनून दिखा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर उसे बदलाव लाने और बदलाव दिखने की चाहत जरूर है। चलिए, एक भैया है, इनसे भी पता करते हैं
ये जो रैली में शामिल होने का इनका मकसद क्या है आपका नाम? देख, मेरा नाम मोहम्मद अजमेर करीम हुआ। आप कहाँ से हैं? हम पूर्णिया जिला से आए हुए हैं, पटना की धरती पे। ये बताइए रैली में शामिल होने का मकसद क्या है? रैली में शामिल होने का मकसद, ये जो रैली हो रहा है, ये रैली बदलाव के लिए देश में जो वर्तमान सरकार, केंद्र की मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम की जो लड़ाई भाई भाई में जो लड़ाने का काम किया है, वो हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिलाने का ये संकल्प और ये रैली हो रहा है। केंद्र में जब 2014 की सरकार आई थी, उन्होंने कहा था कि देश में हम प्रत्येक वर्ष देश के युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देंगे और सभी किसानों को का जो आमदनी है उसको हम 2 गुना करेंगे। लेकिन युवा तो करते जा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ये उसका वादा जो है झूठा निकल रहा है। वो लोग अंबानी अदानी के गुलाम बन गए हैं, उनके पैरों के नीचे रहते हैं। वो हमेशा उन्हीं के लिए सोचते हैं, काम करते हैं। देश के प्रति, देश के युवाओं के प्रति, देश के किसानों के प्रति इनका कोई कार्य संघर्ष नहीं। ये जो बता रहे थे देश दुगुना करेंगे खेती बाड़ी में, तो खेती बाड़ी में जो दुगुना करने का उसमें तो नया नया बीज वगैरह देते हैं। ये कुछ नहीं, उनका सिर्फ वादा है। जो जिस तरह से उन्होंने 2014 के चुनाव में कहा था कि हमारी सरकार बनती है तो हम देश के सभी खाता धारकों को के खाता में 15-15 लाख रुपया मिलेगा, तो वही उसी तरह जिस तरह से वो झूठा जुमला दिए थे। ये बताइए, जो भाजपा का जो आप विरोध कर रहे हैं, तो बिहार में किसका सरकार है? बिहार में अभी महागठबंधन की सरकार है। जिस तरह से देखिए 2020 के चुनाव में जिस तरह से एनडीए की सरकार थे, तो उन्होंने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम 19 लाख लोगों को नौकरी देंगे। लेकिन जब लगभग उनका जो है 1 से 1.5 साल तक सरकार चला, तो वो अपना वादा से भी मुकर गए और युवाओं को रोजगार भी नहीं दे सका। ये बताइए, उनके जो पार्टी में रहेंगे ना, जो कुर्सी पर रहेगा वही ना काम करे। तो देखिए, अभी जो महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी है, तो बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, यही बिहार की पावन भूमि, यही पटना के गांधी मैदान, ये कितना नौकरी दी है? लगभग अभी जो है 10,000 से ज्यादा लोगों को नियुक्ति। किस विभाग में दिया नौकरी? किस विभाग? सभी विभाग में, पुलिस, चाहे बिहार पुलिस में हो या शिक्षक बहाली हो, चाहे नौजवान जवानों का मामला, सभी विभाग में इन्होंने नियुक्ति पत्र दे रहे हैं और ये अपना काम कर रहे हैं। वादा इन्होंने जो किया था, वो वादा ये सब बिल्कुल निभा रहे हैं। और क्या लगता है कि 2024 में फिर किसका सरकार बनेगी? 2024 में यूपीए की सरकार आएगी। ये भाजपा की सरकार अपने गद्दी से बेदखल हो जाएगी और ये इनको देश की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। अब कहाँ का बात कर, राज्य सरकार का बात करें या केंद्र सरकार का बात? केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं। केंद्र 2024 में आदरणीय राहुल गांधी जी सभी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और लाल किला पे झंडा फहराएंगे। चलिए, आपका अंतिम बात क्या है बताइए। मेरा अंतिम बात यही है कि अभी जो 1.5 साल बचा हुआ है केंद्र के सरकार को, उनका कार्यकाल, तो ये कम से कम 1.5 साल में देश के युवाओं को, देश के किसानों को, युवाओं को नौकरी दे और किसानों को उनका जो कार्य है, उनके कार्य के बदौलत उनका जो मुआवजा मिलना चाहिए वो मुआवजा दे। और देखिए, ये जो रैली हो रही है, ये कोई रैली ही नहीं या कोई भाषण नहीं, ये रैली है संकल्प का, एकजुट का, प्रेम, एकता और भाईचारा बचाने का। तो निश्चित रूप से यहाँ से सभी लोग, जितने हजारों लाखों की संख्या में जो जितने भी बिहार से, पूरे बिहार के कोने कोने से और से अलग अलग राज्यों से जो लोग, युवा, महिला, किसान, पुरुष, गरीब, मजदूर, आदिवासी, जितने भी लोग आए, ये लोग यहाँ से एक नया संकल्प, एक नया मजबूत, एक उम्मीद लेकर के जाएंगे और 2024 में इनका आप लोग रिजल्ट देखने को मिलेगा। चलिए, ये केंद्र सरकार को ही बदलने में लगे हुए हैं, यानी कि राज्य सरकार में तो उसका सरकार है ही नहीं। लेकिन चलिए, हमारे देश में जय संविधान, जय भारत।